स्थिति अब साफ हो चुकी है, 12:15 हो चुके हैं। एक बार अब मैं आपको स्क्रीन समझा देता हूं, फिर मैं मेरे साथ संगीत रागी भी हैं, विवेक जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर देखिए 34 सीटों के साथ त्रिपुरा में रिपीट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेफ्ट प्लस कांग्रेस है, ये जो ऊपर देख रहे हैं, लेफ्ट और कांग्रेस मिल गए थे बीजेपी के खिलाफ, मिलकर चुनाव लड़ा था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा 14 सीटों पर। इसमें लेफ्ट का बड़ा शेयर है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह तिपरा-मोथा पहली बार चुनाव लड़ी और यहां पर पहली बार में डबल डिजिट क्रॉस किया है। अच्छा रिजल्ट तिपरा-मोथा का। यह कुल मिलाकर त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बन रही है, कोई डाउट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर यहां नागालैंड जाएंगे तो यहां नागालैंड में 2/3 लगभग, अब तो 33 हो गया, पहले 40 था, 33, यानी कि यहां पर भी बीजेपी प्लस एनडीपीपी, यहां पर भी बीजेपी प्लस की सरकार नागालैंड में बनती नजर आ रही है। नागालैंड में सरकार बन गई, त्रिपुरा में सरकार बन गई। उधर मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में बीजेपी प्लस एनपीपीपी थे, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़े। एनपीपी 28 है, बीजेपी 4 है, 59 है, कुल चाहिए 30। अगर जरूरत पड़ी बीजेपी की तो शायद हाथ मिला ले। हेमंता बिस्वा शर्मा कोरनाट संगमा से मिले, मिडनाइट मुलाकात सबको याद है। एग्जिट पोल में जो खंडित जनादेश बताया जा रहा था, फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो बताया जा रहा था, हंग असेंबली बताई जा रही थी, वो लगभग मतलब 1-2 सीटें और चाहिए तो एनपीपी को शायद बीजेपी की जरूरत भी ना पड़े। कुल मिलाकर त्रिपुरा में बीजेपी, नागालैंड में बीजेपी और मेघालय का मामला अभी फंसा हुआ है। संगीत रागी मेरे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ चुके हैं, विवेक जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। संगीत जी आपका, विवेक भाई आपका, और राहुल लाल लगातार यहां पर मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले संगीत जी बताइए सर, क्या मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने अभी जिक्र किया, जो शायद किरण रिजिजू ने भी जिक्र किया, 8.5 साल में 54 बार प्रधानमंत्री वहां, अमित शाह ईस्टर्न नागालैंड में रात गुजारते हैं, 2 दिन वहां रहते हैं, तो ये कनेक्ट का नतीजा है क्या? देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टि में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। आप देखेंगे कि बनवासी कल्याण आश्रम जो है वो बनवासियों के 42,000 गाँव में काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर अपेक्षित परिणाम उसको नहीं मिलते थे। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, यदि पूरे देश के अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं उनकी सारी यात्राओं को नॉर्थ ईस्ट से यदि जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के जितनी यात्राएं की होंगी उससे ज़्यादा यात्राएं अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आप एक ढंग से ये जो एक मिथक था कि ये नॉर्थ ईस्ट है, इस मिथक को तोड़ने की भी कोशिश की है। 35 हो गया है ना, ऊपर सर, संगीत हाँ, सर 35 बिल्कुल। तो ये इस मिथक को तोड़ने का सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि लेफ्ट जो है वो त्रिपुरा में एक छत्र राज करती थी। पिछली दफा लेफ्ट अकेले 16 सीटें जीत करके आई थी। अभी कांग्रेस के साथ लड़ने के बावजूद भी लेफ्ट वहां पर खड़ी नहीं हो पाई है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है लेफ्ट के लिए, यानी कि लेफ्ट त्रिपुरा से लगभग खत्म हो चुका है। ऐसा तो नहीं कांग्रेस के साथ जाने का नुकसान हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यदि लेफ्ट, देखिए अकेले लड़ती तो शायद 16 थी और अच्छा करती। लेफ्ट कार्डर बेस्ड पार्टी है और इसका मैसेज इसका और भी है। आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो केरला के चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक जगह इस प्रकार से गठबंधन करते हैं तो दूसरी जगह आप कार्डर को कैसे समझा पाएंगे कि जो पार्टी आपके कार्यकर्ताओं की हत्या करती थी उसी पार्टी के साथ आप सत्ता के लिए आप समझौता कर करके आप राजनीतिक गठबंधन में आ जा रहे हैं। तो ये लेफ्ट के लोगों को ये सवाल बड़ा होगा। ठीक है, देखिए कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो खूनी दौर, संघर्ष, वो सारी चीजें हैं, और यहाँ सत्ता के लिए हाथ में नुकसान हुआ क्या कांग्रेस के साथ जाने से? अब देखिए, अभी ये एनालिसिस होगा कि नुकसान हुआ, कितना हुआ, क्या हमारा वोट परसेंट आया है। सामने है 16 था पिछली बार, अब तो मिलकर 14 भी। देखिए लास्ट टाइम जैसे कि 1.25% का वोट शेयर का फर्क था, लेकिन सीटों का फर्क 20 था, 20 सीट का डिफरेंस था। जो संगीत जी ने कहा कि पहले आपके पास 16 सीटें, आप मतलब लेफ्ट अकेले जीता था, मिलकर भी आप 14 पर, तो क्या कांग्रेस के साथ जाने से नुकसान हुआ? नहीं, इसको ऐसे इतना ड्रेस्टिकली वन वे हम नहीं एनालाइज कर सकते इस तरीके से इस चीज को। इसको हमें देखना होगा क्या होगा। पिछली बार का जो हमारा एनालिसिस था उसमें हमने ये देखा था कि ट्राइबल वोट्स का एक मूवमेंट शिफ्ट हुआ है जो हमारे से लेफ्ट से, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। अब मैं उसको यूज ऑफ मनी पावर नहीं कहूंगा, या मैं उसको एक मॉनेटरी इंसेंटिव का नाम नहीं दूंगा जो ट्राइबल्स को यूज किया गया है। डेवलपमेंट वहां पे कम हुआ है, लेकिन फिर भी अब आप अगर देखिए, मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है 2 चीजें। नंबर 1, कांग्रेस को हम एक सेक्युलर पार्टी मानते हैं। देश की राजनीति 2024 में भी
कम्युनल वर्सेस सेकुलर होगी। मानते हैं? नहीं, देखिए वो एक नहीं, हमने तो में सेकुलर मानते नहीं मानते। हाँ सुनिए, कम्युनल है, त्रिपुरा में सेकुलर ऐसा नहीं है, वो वहां भी सेकुलर है, उनके कुछ अलग अलग नीतियां हैं जिसकी वजह से हम उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन यूपीए में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को जब हमने हरवाया था तो हमने यूपीए को खड़ा किया, और प्राइम मिनिस्टर का चेहरा भी नहीं था। जो बार बार लोग यहाँ कह रहे हैं कि साहब मोदी साहब हमारा चेहरा है, तो तुम्हारा चेहरा कौन? अच्छा, तो 2004 में नहीं था चेहरा हमारा। सेकुलर है, कम्युनल है? नहीं, कांग्रेस इज डेफिनेटली अ सेकुलर पार्टी। केरल में भी कांग्रेस सेकुलर है? नहीं भाई, सिर्फ सेकुलरिज्म एक इशू तो नहीं है ना। अब एक सिर्फ आप केरल को लेके पहुंच गए। आपको विवेक जी, त्रिपुरा में कांग्रेस सेकुलर है, आपको वहां उनकी जरूरत है, मिलकर चुनाव लड़ लिया। हाँ। केरल में फिर अलग अलग, कांग्रेस केरल में सेकुलर नहीं है। देखिए कांग्रेस एक हाँ या ना, देखिए नहीं, हाँ या ना नहीं होता राजनीति में। सर अभी आपने बोला है, हाँ तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना। त्रिपुरा में है नहीं है। इट्स अ नेशनल पार्टी, और नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मतलब वही पार्टी त्रिपुरा में सेकुलर है और वहां जाकर कम्युनल हो जाती है। देखिए चलिए, अब आप मेरे 10 सेकंड दे दीजिए। चलिए बोलिए, प्रेम शुक्ला भी जुड़ गए हैं, बोलिए बोलिए सर, 10 सेकंड दे दीजिए विवेक जी, बोलिए। मैं आपको बता देता हूं कि 1947 के पहले जब कम्युनिस्टों ने ये डिसाइड किया था कि हम कांग्रेस की मुखालिफत करेंगे, तो उस वक्त कॉमनटर्न में भी हमने जो बातें करी तो ये निर्णय लिया गया था दैट महात्मा गांधी और कांग्रेस का आंदोलन जनवादी आंदोलन है और कम्युनिस्टों को इसको समर्थन देना है। तो ये हम उसकी नीतियों पे विरोध करते हैं। 1991 में हमने विरोध किया इनकी प्राइवेटाइजेशन की नीतियों का। शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर 15 सीटों के आसपास है और बीजेपी 34+34 सीटें है। वो कह रहे हैं कि केरल में हम अलग अलग हैं, वहां वो उसका पता नहीं, लेकिन त्रिपुरा में कांग्रेस जो है वो सेकुलर है। देखिए, कई बार लोगों की जो आत्मघात के लिए भी गठबंधन होता है, तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गठबंधन इनके राजनीतिक आत्मघात के लिए किया गया गठबंधन है। बंगाल में कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का गठबंधन हुआ, दोनों का जो है सफाया हो गया। त्रिपुरा में दोनों का गठबंधन है। आप देखिए, पिछली बार कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुल मिले मत प्रतिशत में सिर्फ 1 या 1.25% का डिफरेंस था। आज वो 10% से अधिक इनके संयुक्त वोट प्रतिशत से अधिक अंतर आ गया। सीटों की संख्या भी आप सामने देख रहे हैं। तो ये दोनों दल जब अस्तित्व बचाने के लिए जब सांप नेवले एक साथ आते हैं तो उसमें हिंसा के अतिरिक्त कुछ होता नहीं है। सांप कौन है, नेवला कौन है? मैत्री का परिणाम जो है, सांप कौन नेवला कौन? अब ये दोनों तय कर ले, इन दोनों को तय करना है किसमें विष है, किसमें विष प्रयोग करने की क्षमता। एक जगह लेफ्ट सांप है जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी केरल में नेवला कम्युनिस्ट है, केरल में नेवला कम्युनिस्ट है क्योंकि फिलहाल कांग्रेस को खा रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसी दशा है, बंगाल में कौन किसको खा गया समझ में नहीं आया। और त्रिपुरा में भी कांग्रेस ने अंततः जो 0 सीट थी वो कम्युनिस्टों की सीट ही, अगर 1 आध सीट भी उनकी आती है तो कम्युनिस्टों की सीट ही आएगी। तो यहाँ तो कांग्रेस जो है उसका नुकसान कर रही है। तो ये जो है अवसरवादियों का मौका देकर एक दूसरे के ऊपर घात करना और फिर साथ हो जाना, यह जो है जनता को पसंद नहीं है। यह संदेश त्रिपुरा के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर से पुष्ट करने का कार्य किया है। तौसीफ अहमद खान टीएमसी से इस वक्त हैं। तौसीफ भाई, यहाँ कांग्रेस और टीएमसी के अलायंस को लेकर बात हो रही है, आपका कोई कमेंट? और त्रिपुरा के रिजल्ट्स को लेकर आपका कोई कमेंट सर? तौसीफ भाई। देखिए, मैं सुन रहा था अभी कह रहे